जय हिंद साथियों, एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद के प्रकारों के बारे में आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुपद के प्रकार हैं। तो प्रकार को इसके कितने टाइप होते हैं, इसके टाइप को हम रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं, यानी दो टाइप से होते हैं, तरीका नहीं बोल सकते, यानी इसके दो तरीके होते हैं। तो दो तरीके होते हैं, इसका मतलब है इसको डिफाइन दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है और एक दूसरा तरीका है, ये इसको हम अच्छे से समझ लें। तो पहला जो तरीका है इसको बोलते हैं पद के आधार पर, पद के आधार पर, आधार पर बहुपद, पद के आधार पर बहुपद क्या होंगे। और दूसरा हमारा है घात के आधार पर, घात के आधार पर तो ये बेसिकली दो टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बहुपद को। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ इसमें बचेगी आपको, और आप यदि अच्छे से चीज़ें सीखेंगे, वीडियो को कई बार देखेंगे समझ के, और वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप कॉपी और पेन लेके जरूर देखें, अदरवाइज देखने से इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स करने से आती है, ना कि सिर्फ देखने। तो अब देखो पद के आधार पर मतलब क्या है, कितने पद है, ठीक है। जैसे बहुपद में यदि हमारा ये मान लो हमारा बहुपद है, इस बहुपद में यदि हमने ले लिया सिर्फ 3 ले लिया, या सिर्फ x ले लिया, या सिर्फ 5x ले लिया, सिंगल ले लिया, तो ये जो हो जाएंगे इनको बोलते हैं एक पदी बहुपद, यानी पद के हिसाब से। अब हम इसको भी कैटेगराइज कर देते हैं, इसको पहली कैटेगरी इसकी होती है, इसको बोलते हैं यदि कोई भी पद नहीं है, सॉल्व करने के 0 आ रहा है, उसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद। तो पहला जो हमारा होता है उसको बोलेंगे शून्य बहुपद, और दूसरा हमारा होता है b, इसको बोलते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब जिसमें वेरिएबल हो ही ना, ओनली कांस्टेंट वैल्यू हो जाए। तो कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है कि अभी आप बोलोगे कि सर 0 भी तो कांस्टेंट हम लेते हैं, ठीक है। तो 0 का मतलब हमने 0 को एज ए नंबर लिया है, और हम उसको अचर पद तो बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 0 कोई नंबर नहीं होता, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हमने लिया था। तो इसका मतलब होता है कि जब वो नहीं होता है तो ही उसको हम शून्य बहुपद बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी मैं क्लियर करूंगा। शून्य बहुपद का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे तुम्हारे पास कोई बहुपद दे दिया x = x - x, इसको जब सॉल्व करेंगे 0 आ गया, 0 मतलब हो गया शून्य बहुपद, ठीक है। या इसके आधार पे हम चीज़ें और इस पर मतलब इसको और डिग्री करवाएंगे, जैसे px = हो गया 10 - 10 हो गया, तो हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करेंगे, या कोई और भी डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल वगैरह दे सकते हैं, और उसमें जब भी हम ब्रैकेट वगैरह सॉल्व करते हैं तो उस टाइम यदि हमारा रिजल्ट 0 आता है तो हम कहेंगे कि हमारा शून्य बहुपद है, 0 पॉलिनोमियल। दूसरा होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद में सिर्फ कांस्टेंट कोई भी गिनती हो, उसके साथ वेरिएबल का कोई दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता ही ना हो, उसको हम बोलते हैं अचर। जैसे हमारा एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल लेंगे आप, जैसे px = है तो हमने बोल दिया 3 √3 11/5, ठीक है, या 5x - 5x + 1, इसको काटेंगे तो ये हमारा क्या 1 ही आ जाएगा। 1 क्या आपका अचर पद है, और अचर पद क्या होता है, अचर बहुपद होता है, ठीक है। ये हमारे होते हैं जितने भी गिनती टर्म आएंगे, जितने भी वास्तविक संख्या आएंगी, 0 को छोड़ के, 0 को हमने इसमें कंसीडर कर लिया है, इसलिए 0 को छोड़ के हम बोलेंगे कि जितने भी नंबर होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, अचर बहुपद। चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये भी। और तीसरा हमारा है कि एक पदी बहुपद। अब देखो पद इसमें आ गया ना, तो ये तो एक्सेप्शनल केस है, इसको मैं इससे बाहर भी कर सकता था कि एक और कैटेगरी में बना सकता था थर्ड वगैरह, ये दोनों एक्सेप्शनल है, नोट है कि शून्य और अचर का, लेकिन मैं इसमें कर दिया हूँ, समझ सकते। एक बोला एक पदी बहुपद, एक पदी, देखो इसके नाम से स्पष्ट है, एक पदी बहुपद। बहुपद का मतलब है जिसमें केवल एक पद। अब सभी अचर पद क्या होते हैं, सभी अचर बहुपद क्या हो जाएंगे, इसका मतलब एक पदी बहुपद हो जाएगा। इसका मतलब है ये बहुपद इसमें कौन सा भी है, इसमें कौन सा भी, जैसे हम कहते हैं कि 1 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक की संख्या नहीं बोलेंगे, वे सभी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। और हम बोलते हैं कि 0 से जो स्टार्ट होती है धनात्मक 0 और सभी धनात्मक पूर्णांक जो क्या होते हैं हमारे पूर्ण संख्या होती है। तो 0 को छोड़े तो बाकी सब प्राकृतिक संख्या ही तो है। उसी तरह यदि हम जितने भी अचर पद लेते हैं उसमें तो अचर पद में क्या होता है कि अगर हम किसी को भी जोड़ घटाव रहे हैं,
ठीक है। तो वो तो है एक कांस्टेंट ही है ना, अचर पद ही। जैसे हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं √3 माइनस √2, आपस में घटेंगे तो है नहीं, इनका वैल्यू पुट करेंगे डेसिमल वगैरह में तो हो सकता है ये घटते, लेकिन इसका सोल्यूशन में एक पद ही आएगा। इसको कांस्टेंट ओवरऑल कांस्टेंट अचर पद बोलेंगे। अचर पद एक टोटल एक ही एक वैल्यू है, जिसको हम बोलेंगे एक पद ही होगा, है ना। इस पर आप किसी से बहस कर सकते हैं, इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, उसको समझाने के लिए यही करेंगे। ये दोनों ही कांस्टेंट यानी दोनों अचर पद हैं, और इसमें दो अचर पद का गुणा है, लेकिन हमारा इसका जो भी इसका सोल्यूशन आएगा वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, कोई वन वैल्यू आएगा, कोई यूनिक या एक टर्म में आएगा, एक पद में आएगा, तो उसको हम बोलेंगे एक पदी बहुपद, और उसको अचर पद भी बोल सकते हैं। एक पदी का मतलब होता है जैसे कोई भी बहुपद हमारा है जिसमें केवल एक पद 3x हो, एक पद है, ठीक है। 11/7 x है, बिल्कुल x² है, ये एक पद है। कोई भी टर्म इस टाइप का हमारा आ जाए, ठीक है, तो वो सभी हमारे क्या एक पदी बहुपद है। यदि एक पद आ जाए तो एक पदी। अब अगला है इसमें जिसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है? अब देखो द्विपदी बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें दो पद हो, टू टर्म टर्म दो, यानी px इज इक्वल टू हमारा x माइनस 3 टाइप हो जाए, या x² माइनस 1 टाइप हो जाए, या x की घात 3 माइनस 1 हो जाए। इस टाइप के जितने भी अगर पद है वे सभी हमारे क्या होते हैं द्विपदी बहुपद। अब अगर तीन पद आ जाते हैं, त्रिपदी तो चार पद आ जाते हैं, है ना, चार पद या बहुपद उसको, तीन के बाद जितने भी पद आते हैं हम बहुपद बोल देते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है जैसे 3x² + x + 1, ठीक है। ये हमारे तीन पद हो गए जिसको हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। अब कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ भी मेंशन होती हैं, लेकिन हम घात के हिसाब से बोलेंगे, इसलिए हम उसको बोलते हैं घात के आधार पर बहुपद। हम थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया अलग से, ये इसमें भी दो घात है जिसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे, तो टर्म को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। पद का घात वाले में हम पद का बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम घात के आधार पर बताएंगे ये कौन सा बहुपद है। क्वेश्चन पूछे हुए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, जितने भी होते हैं बहुविकल्प के क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में कौन सा बहुपद है ना, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, इस टाइप एग्जाम्पल देते हैं और ऑप्शन में रहता है। तो आप पहले उस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, और वो क्वेश्चन आपको समझ में तभी आएगा जब आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से। और ये यदि किसी भी बच्चे को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यदि किसी भी बच्चे को कोई भी किसी तरीके का कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिखेगा कि मुझे इस जगह पे डाउट है, तो उस कमी को मैं दबा के वीडियो बना के आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, या पूरा डाउट ही क्लियर करूँगा। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं इसको। अब हम चलेंगे दूसरा जो इसका है बच्चों वो है घात के आधार पर। तो घात के आधार पर अगर हम करें तो पहला जो हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। अब हमने शून्य बहुपद को भी हमने क्या दिया, है ना, शून्य बहुपद को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अचर बहुपद भी हो गया। अब हमारा रैखिक बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद क्या होता है, यानी जिसकी घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल जैसे हमको दे दिया px मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसी वेरिएबल, यानी वेरिएबल हमारा x में होगा। यदि हमारा यहाँ y हो जाएगा तो जो भी हमारे चर राशि सब y में है, यानी कह रहा है कि py = यदि कोई हमारे पास है तो जो भी घात होगी y की वो घात हमेशा हमारा 1 होगा। जैसे हमको दे दिया x को ले नहीं सकते क्योंकि बहुपद y में, तो y - 3 हो जाएगा, या फिर √3y + 1 या 11/5 y + 1। तो जहाँ भी देखो y की घात 1 है, तो y की घात 1 है, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर आप इसको और क्लियर करके बोलना चाहते हैं कि ये मतलब कौन से इसमें वेरिएबल के बहुपद है, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद और एक अचर राशि का है, या एक समीकरण है जिसमें या इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये लीनियर इक्वेशन है। अब दूसरा इसमें आ गया डी है द्विघात बहुपद। नाम से स्पष्ट कुछ बोलना ही नहीं है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात क्या हो, दो घात हो। घात देखते ही आप बता दो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, कभी कभी घात वगैरह को हम सॉल्व कर भी जाती है। जैसे मैं ये एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास कोई बहुपद है, यहाँ दे दिया x² - 5, द्विघात घात हमारी सबसे बड़ी तो है द्विघात बहुपद। लेकिन
नोट करके मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत ध्यान से ही क्वेश्चन पढ़ना है, उसको करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ करेंगे, यदि बहुपद इस टाइप का दे दिया है कि 3x² माइनस और ब्रैकेट में दे दिया है 7 और ये प्लस हमारा दिया है 3x², या यहाँ पे x कर दे आपको और यहाँ पे आपको x कर दे, और ये बोल रहा है कि इस बहुपद को आप बताइए कि कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है या फिर कौन सा है। तो बिना देखे यहाँ पे 2 घात दिख रही है, तुरंत ही हम द्विघात बहुपद पर टिक नहीं मारते, हम चीज़ों को समझेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, बाहर वेरिएबल बैठा हुआ है माइनस चिन्ह के साथ, इसका मतलब है इस क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करना है। हो सकता है कुछ और आ जाए, इसमें कुछ क्वेश्चन ही छुपा हो जाएगा, देखेंगे इस चीज़ को। तो ये करेंगे 3x² करेंगे, इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा -7x हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 3 × 3x × x² हो जाएगा। अब देखो खेला हो गया, यहाँ खेला यहाँ पे हो गया कि 3x² माइनस 3x² दोनों कट गए। अब ये क्या आ गया, -7x आ गया, और 7 की घात कितना 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, या एक घात बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। इसका मतलब बच्चों कभी भी क्वेश्चन आता है तो तुरंत घात देख के हम किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देंगे, बहुत सावधानी से 1 नंबर 2 नंबर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर 1 नंबर 2 नंबर की अहमियत आप नहीं समझोगे तो मुझे लगता है कि फिर तो एग्ज़ाम पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे 1 नंबर का ही क्यों ना हो, हमारे पास में फिर 1 नंबर हमको करेक्ट करना पड़ता है, और मैथमेटिक्स में 1 नंबर की वैल्यू बहुत होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम सिर्फ डिग्री देख, इसकी घात देख के हम इसको जज नहीं कर लेंगे कि ओवरऑल का आंसर हमारा क्या आएगा। आप तो दिख रहे थे हमको 2 घात, लेकिन हम नहीं लगाएंगे कि ये द्विघात बहुपद है। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा एक घात आगे एक घात होता है, किसका, रैखिक बहुपद। इसी तरीके से तीसरा जो टाइप है, तीसरे टाइप को हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। सी जो होता है उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है बच्चों, जिसकी घात 3 हो। घात कुछ भी हो बच्चों, देखते ही नहीं बताना है, इस चीज का ध्यान देना है। किसी भी क्वेश्चन में यदि हमको घात पूछ रहा है या बहुपद का नाम पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद है, तो हम देखते ही क्वेश्चन को नहीं बताएंगे। सपोज करो इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि इस बहुपद की घात बताइए, तो इस बहुपद की घात आप देखते ही 2 ऑप्शन में 2 ही रहेगा, लेकिन आप देखते ही 2 मारोगे तो आपका जवाब गलत रहेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद बहुपद की घात 1 आएगी। सिर्फ चर राशि की घात देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। बिना सॉल्व किए हुए हम जवाब पे कभी नहीं जाएंगे। सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि आपके 2 नंबर 1 नंबर आपका चला जाएगा आसानी से। और 3 घात बहुपद जिसकी घात 3 हो, तो जरा देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो। px हो जाएगा यहाँ पे x की घात 3 प्लस 5x प्लस 1, या x की घात 3 माइनस 1, या x की घात 3 प्लस √3। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, किसी भी चर राशि की घात यदि हमारी 3 है तो उसको हम बोलेंगे त्रिघात। और एक लास्ट और आता है जिसको हम डी ऑप्शन ले रहे हैं, यहाँ से हम डी ऑप्शन इसको लेंगे, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्वि मतलब 2, द्विघात मतलब द्विघात की 2 घात, यानी 4 घात हो गई एक तरीके से। द्विघात बहुपद, इसका मतलब है कि जिसकी घात बच्चों 4 होगी, वैसी घात को हम चतुर्थ घात बहुपद नहीं बोलते हैं। उस नाम को थोड़ा से मॉडिफाइड करके बोलना है कि उसका जो नाम होता है वो होता है द्विघात बहुपद। तो चीज़ों को कैसे बोलना है, कैसे समझना है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यदि किसी भी बच्चे का यदि पॉलिनोमियल कमजोर है, उसने नहीं पढ़ा है, या वो कई बार क्लास अटेंड किया है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार मेरा वीडियो अच्छे से देखे, और कॉपी पेन के साथ बैठ के लिखे भी और करके भी देखे और समझे भी, और एक एक आपके डाउट पे जितने भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चनों का मैं यहाँ पे कुछ भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप वीडियो को बहुत ही केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक देखें और समझें, तो डेफिनेटली आपका 3 नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा पक्का। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस टाइप के द्विघात बहुपद कैसे, द्विघात बहुपद कितने होते हैं। जैसे हमको दे दिया है कि x² का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, हम जब जैसे इसको सॉल्व करेंगे x की पावर 4 समझ जाएगा द्विघात बहुपद है, बस पावर यानी घात 4 आनी चाहिए, तो हम बोलेंगे द्विघात। अब जो क्वेश्चन इस टाइप का भी देखेगा, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस बहुपद की घात बताइए, तो हम इसको खोलेंगे बच्चों, तो खोलेंगे तो x² का होल यानी a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे, प्लस 1 की 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 2x² हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 प्लस 1 प्लस 2x², जो सबसे बड़ी घात होती है बच्चों, वही बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो एक मैं नोट करके लिखवाऊंगा, या हेडिंग हेडिंग करके लिख लो, इम्पोर्टेंट लिख लो, इसको क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं।
अब ये इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में किस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, उस टाइप के एग्जाम्पल मैं भी और कराऊंगा। आप इसमें देखना कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं, बहुपद की घात जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी चर राशि की सबसे अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। अब यदि तो इसमें भी कंट्रोवर्सी होती है, इसमें भी क्वेश्चन में आपको उलझाया जा सकता है, आपको फंसाया जा सकता है, और उस टाइप का जो क्वेश्चन होगा तो अभी हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी घात बोलो या किसी भी चर राशि की सबसे बड़ी घात। तो यदि आप चर राशि बोल दोगे तो उसमें एक्स वाई टी वगैरह आ जाएगा, तो बहुपद होता ही नहीं है ना। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे बहुपद है कि नहीं। तो इसीलिए अगर बहुपद की घात पूछ रहा है तो इसका मतलब वो बहुपद है। और कभी कभी हमको बहुपद ना होते हुए बोल देगा निम्न में बताइए कि इसकी घात कितनी है, तो तब उसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। पहले हम इसको बहुपद ही पहले प्रूव करना, बहुपद है कि नहीं। कहीं किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। अब देखो मैं किसी बहुपद की बात कर दिया हूँ, डेफिनेशन एक एक शब्दों का मीनिंग होता है। यदि आप शब्दों के मतलब को समझेंगे नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप मैथमेटिक्स सीखने में थोड़े वीक हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये नहीं बोला है कि किसी भी चर राशि का, यदि हम चर राशि की घात बोल देते हैं ना, सबसे बड़ी चर राशि की घात या वाई जेड वगैरह तीन वेरिएबल का हम ले लेते हैं, जो कि एक तरीके से बहुपद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी जो घात लेंगे, तो सबसे बड़ी जो घात हमारी है वही बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी घात का मतलब जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पे दे दिया x की पावर 119 प्लस x की पावर 5 माइनस या प्लस 1, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, मैक्सिमम डिग्री बहुपद घात की सबसे बड़ी घात को बोलते हैं मैक्सिमम डिग्री। 119 हो गया। और मिनिमम डिग्री कभी कभी बोल देता है, तो मिनिमम डिग्री हमारा हो जाएगा यहाँ पे सबसे छोटी घात इसकी 0 है, 0 मतलब 1 होता है, यानी कितना हो जाएगा 0, मतलब आंसर है। यदि किसी को भी नोट्स वगैरह बनाना है तो स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना सकता है और चीज़ों को रिवीजन कर सकता है।